सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता 1921 तक पूरी तरह से अज्ञात थी। इसकी खोज भारतीय पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर है जिसका सदियों पुराना अज्ञात इतिहास है। यह रहस्यमय संस्कृति लगभग 4500 साल पहले उभरी और 1000 साल तक फली फूली। एक ऐसी सभ्यता जहां हजारों साल पहले लोगों ने जीवन जीने के अद्भुत तरीकों को आत्मसात कर लिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह सभ्यता अचानक दुनिया के नक्शे से गायब हो गई? 19वीं शताब्दी से वर्तमान तक सिंधु सभ्यता के सैकड़ों स्थलों की खोज की गई है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो। यहां खोजकर्ताओं ने कई वर्षों तक खुदाई का काम जारी रखा और जमीन के नीचे से पूरे शहर को खोज निकाला। सिंधु नदी के आसपास मिले इस शहर के प्रमाणों के कारण मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर के रूप में जाना गया। प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो का वास्तविक नाम मोहनजोदड़ो है भी या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि इतिहासकारों ने खोज के बाद क्षेत्रीय नामों के आधार पर इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा था। इस ऐतिहासिक शहर का वास्तविक नाम अभी भी अज्ञात है। इस शहर की खोज के पीछे भी एक रहस्यमय और दिलचस्प कहानी है। वर्ष 1856 में सिंध प्रांत में रेल मार्ग निर्माण के लिए जमीन की खुदाई का काम चल रहा था। तब इंजीनियर को रेल मार्ग के लिए गिट्टी बनाने और रेल मार्ग की नींव को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कठोर पत्थरों की आवश्यकता महसूस हुई और वह कठोर पत्थरों की तलाश में जुट गए। आसपास के क्षेत्र में थोड़ी खुदाई के दौरान उन्हें कुछ पुरानी मजबूत ईंटें मिलीं, जो बिल्कुल आज की ईंटों की तरह बनाई गई थीं। जब अंग्रेज इंजीनियर ने आसपास के गांव के स्थानीय लोगों से इन ईंटों के बारे में उत्सुकता से जानने की कोशिश की, तो उन्हें कुछ रोचक जानकारी मिली। स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश इंजीनियर को बताया कि आसपास के गांवों की सभी इमारतें जमीन से मिली इन ईंटों से ही बनी हैं। इस रोचक जानकारी से इंजीनियर को समझ आ गया था कि यह स्थान प्राचीन इतिहास को अपनी गोद में समेटे हुए है। 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी द्वारा आधिकारिक तौर पर इस ऐतिहासिक सभ्यता को खोजने के लिए खुदाई शुरू की गई थी। खुदाई के पहले चरण में ही उन्हें एक बड़ा स्तूप दिखाई दिया। यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि इस भूमि के नीचे कोई गहरा इतिहास छिपा है। जिसके बाद इस दफन इतिहास को उजागर करने की कोशिशें तेज हो गईं। 1924 में काशीनाथ नारायण और 1925 में सर जॉन मार्शल ने उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे उत्खनन आगे बढ़ रहा था, यह रहस्यमयी सभ्यता दुनिया के सामने प्रकट होने लगी और अपनी विविधता से सभी को चकित कर रही थी। लेकिन कुछ नैतिक कारणों से 1965 में खुदाई का काम रोक दिया गया। लेकिन जब तक उत्खनन बंद किया गया, तब तक शहर का मुख्य पहलू पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुका था। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा अद्भुत और अविश्वसनीय शहर मोहनजोदड़ो उभर आया था, जिसकी 4500 साल पहले अस्तित्व में होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोहनजोदड़ो शहर के निर्माण को व्यवस्थित रूप से इस तरह से शहरीकृत किया गया था कि जैसे इसे एक प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर द्वारा आज के आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया हो। मोहनजोदड़ो नगर भवनों की खास बात यह थी कि इन्हें जाल की तरह संरूपित किया गया था, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और शहर कई आयताकार खंडों में बंटा हुआ था। नगर में बड़े बड़े मकान, चौड़ी सड़कें तथा अनेक कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। शहर से गंदा पानी बाहर निकालने के लिए नालियां भी बनाई गई थीं। यहां के लोग स्वच्छता और सफाई के मामले में काफी जागरूक थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता में हर घर में स्नान घर और शौचालय भी हुआ करता था। अब तक की गई 1/3 खुदाई से यह स्पष्ट हो गया है कि मोहनजोदड़ो अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा और एक प्रसिद्ध शहर हुआ करता था। लगभग 4500 साल पहले सिंधु नदी के किनारे 250 एकड़ में बसे इस विशाल शहर में लगभग 40,000 लोग रहते थे और जीवन यापन करते थे। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होने के साथ साथ पढ़ना, लिखना, गणित जानते थे और उनकी भाषा शैली चित्रात्मक थी, जिसे अब तक पढ़ा या समझा नहीं गया है। इसीलिए इस शहर के प्राचीन नाम के बारे में मतभेद है। मोहनजोदड़ो में तांबे और टिन को मिलाकर धातु शिल्पी कांसे का भी निर्माण किया जाता था। हालांकि दोनों में से कोई भी खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। मोहनजोदड़ो के लोगों को कपास के बारे में भी जानकारी थी।
मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले सूती कपड़ों के प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया है कि ये लोग कपास के बारे में अच्छी तरह जानते थे और सूत से कपड़े भी बुने जाते थे। मोहनजोदड़ो शहर में रहने वाले लोगों ने सार्वभौमिक रूप से पूरी योजना के साथ मोहनजोदड़ो शहर की स्थापना की थी। उत्खनन में मिले साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ के निवासी लोग योजना बनाने और भवन निर्माण की कला में निपुण थे। मोहनजोदड़ो की कई इमारतों में 2 या 2 से अधिक मंजिलें थीं। खुदाई में 3 मंजिला मकान भी मिले हैं। घरों के अंदर शौचालय और घरों से निकलने वाले पानी की निकासी के लिए नालियां भी मिली हैं। यहां बने नालों की व्यवस्था को देखते हुए कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले नाले का निर्माण यहीं से हुआ था। यहां मिले अवशेषों से पता चलता है कि शहर में एक बड़े दरवाजे से प्रवेश किया जाता था। इस शहर में 700 से अधिक कुओं के प्रमाण मिले हैं। घरों में बने स्नान घर भी काफी बड़े होते थे। यहाँ के स्नान घरों और नालियों में इस्तेमाल होने वाली ईंटों को जिप्सम और चारकोल की पतली परत से लेपित किया गया था। ये लोग अपने अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े अन्न भंडार भी बनाते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार भी खोजा गया है और यह ईंटों से निर्मित वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है और इसका फर्श जलरोधी पकी ईंटों से बना है। ऐसा अनुमान है कि इस भव्य स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक समारोहों के दौरान किया जाता था। पुरातात्विक खोजों के अनुसार इन लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती था। ये लोग गेहूं, चावल, कपास जो के बारे में अच्छी तरह जानते थे। पुरातात्विक खोज के अनुसार इन लोगों को खेलकूद का भी शौक था। यहाँ के लोग शतरंज से मिलता जुलता एक खेल खेला करते थे। हो सकता है कि यह शतरंज का प्राथमिक रूप रहा होगा। इस सभ्यता के लोग पत्थर के कई औजारों और उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण से भी अच्छी तरह परिचित थे। मोहनजोदड़ो में मुद्रा बनाना और मूर्ति बनाना, साथ ही बर्तन बनाना भी मुख्य कारीगरी का व्यवसाय था। इस सभ्यता के लोग कितने विकसित थे, इसका एक और उदाहरण यह है कि उस समय इन लोगों ने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शहर के बाहर एक बड़ा बांध भी बनाया गया था। इतना ही नहीं, वे इस बाढ़ के पानी को शहर के चारों ओर बने छोटे छोटे टांकों में जमा भी करते थे। इस इकट्ठा पानी का उपयोग न केवल पूरे शहर द्वारा किया जाता था, बल्कि वे इस पानी को साल भर खेतों के कामों में भी इस्तेमाल करते थे। वे नाव बनाना और नौकायान भी जानते थे। लेकिन लगभग 1500 ईसा पूर्व में फलता फूलता मोहनजोदड़ो शहर अचानक ढह गया और शहर पूरी तरह से विलुप्त हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आज तक ज्ञात नहीं है। कुछ लोग आर्यों को उनके पतन का कारण मानते हैं, लेकिन यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। कई विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास सरस्वती नदी का सूखना एक प्राकृतिक आपदा थी, जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण थी, जबकि अन्य का निष्कर्ष है कि इस क्षेत्र में एक बड़ी बाढ़ आई थी। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान एक अलग देश बन गया।